स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करेंगे। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो देखिए नाखूनों का बढ़ना जो होता है वो पाश्विक यानी पशुवृत्ति का प्रमाण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं ये साहित्य की एक निबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े बड़े नखों को। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो देखिए नाखूनों का बढ़ना जो है वो मनुष्य के पशु वृत्ति का परिणाम है। पशु वृत्ति यानी कि पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्विक वृत्ति का। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो देखिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव यानी कि पुराना आदमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास जो है वो कामसूत्र नाम के पुस्तक में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। यहाँ पे विश्वविद्यालय को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव की किस अंग से है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नख से यानी कि नाखून से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नख से। उसके बाद अगला प्रश्न है, अलकतक का अर्थ है। तो अलकतक का अर्थ होता है आलता यानी कि नाखून पे लगाने वाला जो होता है वो आलता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलता। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो द्विवेदी जी को आलोक पर रचना था उस पे उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो देखिए पहले का जो मानव था
उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे तो वो अपने नाखून को अस्त्र शस्त्र के तरह प्रयोग करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो देखिए, नाखूनों का बढ़ना जो होता है वो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। इसके बाद अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कालिदास जी ने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नखधर मनुष्य जो है वो आज एटम बम पे भरोसा कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटम बम पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो देखिए, ये जो तथ्य था वो गौतम बुद्ध जी का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो देखिए, अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वान भट्ट की आत्मकथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन माटी की मूर्तें जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो क्या नहीं है? माटी की मूर्तें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। इसके बाद अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो देखिए, कामसूत्र जो है वो वत्स्य यायान की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स्य यायान। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोम। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत एक पुराण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण। इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ललित निबंध है। तो देखिए, ललित निबंध जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे। इसके बाद अगला प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व ये जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। यानी कि आलोक पर्व शीर्षक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो चुका होगा। यदि याद हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।